हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड मैन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर साइंस की पढ़ाई जो ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं बहुत इजी है, इसलिए छोटा सा मैसेज मैंने इसमें आप लोग को दिया है। स्टूडेंट्स का कहा हुआ कि सो इजी मैंने यहाँ पुट किया है। तो सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमंस स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक किल्स बैक्टीरिया। हमारे स्टोमक के वाल से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है और वो बैक्टीरिया को किल करती है, मारती है। The largest gland in the human body is liver। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है जिससे इंजाइम्स का रिलीज होता है वो लीवर है। Partially digested food that is chewed again by grass eating animals is called curd। जो पार्शियली च्यूड होता है फिर उसको जो है सॉलो कर जाते हैं रूमिनेंट, फिर उसको च्यू करते हैं, उसको हम लोग कर्ड कहते हैं। Amoeba uses pseudopodia for the locomotion and capturing the food। यानी pseudopodia एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है एमीबा के अंदर जो उसको लोकोमोशन यानी उसके मूवमेंट में मदद करता है और फूड को कैप्चर करने यानी पकड़ने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे मैच द फॉलोइंग। गॉल ब्लाडर बाइल जूस स्टोर करता है, ये लीवर में प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में। इंटेस्टिनल वाल जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इंटेस्टिनल वाल में जो है विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जो फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। रूमेन जो है वो रूमिनेंट्स में रहता है यानी काऊ में। आसुडोपोडिया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको फॉल्स फीड भी कहते हैं जो कि एमीबा में प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं, तो हमने टिक नहीं करके बोल्ड कर दिया है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। काउ इज एन काउ क्या है, एक हेटेरोट्रॉप है, वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करता है। एनिमल्स पे तो बेसिकली नहीं करता है, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जो दोनों खाते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? लीवर, क्योंकि लीवर जो है वो एक ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। बाइल जूस कहां सिक्रीट होता है? तो लीवर में होता है। अब हम लोग को डिफाइन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ब्रीफ में डिफाइन करना है होलोजोइक न्यूट्रिशन और एलिमेंट्री कैनाल। होलोजोइक न्यूट्रिशन अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन एनिमल ingest its own food and digestion happens inside the body of the organism is called holozoic nutrition। इसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करता है, इनटेक करता है और डाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होती है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? Alimentary canal is a hollow tube which begins from mouth and ends to the anus। यानी माउथ से होते हुए एनस तक हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है तो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों? ये जहां जहां से फूड पास करता है वो सारे ऑर्गन को मिला के हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो फूड जो एब्जॉर्ब हम लोग करते हैं उसका ग्रोथ और रिपेयर में यूज करने को ही एसिमिलेशन कहा जाता है। यानी बेसिकली ऐसे समझे कि जो पैसा पापा
अर्न करते हैं, जो उनको सैलरी मिलती है, तो उससे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। दूध वाले को पैसा देते हैं, राशन वाले को पैसा देते हैं, स्कूल फीस देते हैं, तो वो एसिमिलेशन होता है, यानी वो पैसे का यूटिलाइजेशन करना। वैसे ही जो न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उससे ग्रोथ करना, रिपेयर करना एसिमिलेशन कहलाता है। रूमिनेशन क्या है? The process of chewing curd by grass-eating animals is called rumination. जो कर्ड अनडाइजेस्टेड फूड जो रिच्यू करते हैं, उसी को रूमिनेशन कहते हैं, जो काउज और बफेलो में देखा जाता है। नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो सारे ऑर्गन्स जहां से फूड पास करता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो कह रहे हैं उसमें कौन कौन ऑर्गन्स होते हैं? माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस होता है। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डिफरेंस। मिल्क टीथ क्या है? फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है, और ये परमानेंट क्या है? सेकेंड सेट ऑफ टीथ है। दे स्टार्ट अपीयरिंग व्हेन बेबी इज 6 और 7 मंथ। जब एक छोटा बच्चा 6 या 7 महीना का होता है तो ये दांत निकलना शुरू होता है। और ये क्या होता है? जब एक छोटा बच्चा 6 साल का होता है तो ये वाला दांत यानी परमानेंट टीथ निकलता है। दे ड्रॉप आउट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी बचपन में उनका मिल्क टीथ क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट टीथ होता है, नाम ही से क्लियर है, ये परमानेंट रहता है, ये ड्रॉप आउट नहीं होता है। जो मिल्क टीथ का नंबर 20 होता है और ये स्मॉल टीथ होते हैं, और परमानेंट के टीथ के नंबर 32 होते हैं और ये लार्ज टीथ होते हैं। नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ। 4 टीथ कौन कौन से होते हैं? इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर्स होते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ इंसीजर एंड प्रीमोलर। इंसीजर टीथ आर फॉर कटिंग द फूड, ये फूड को काटने में मदद करता है। और प्रीमोलर जो ग्राइंडिंग यानी उसको छोटे छोटे पीसेस कर देता है, ग्राइंड कर देता है। स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टोमक। हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा था कि कौन सा एसिड रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट किल्स द जर्म्स इन द फूड, जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है। इट इज नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क इन द स्टोमक। देखो होता क्या है कि स्टोमक में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कब वर्क करते हैं? जब फूड एसिडिक बन जाएगा, यानी एसिडिक मीडियम पे वो वर्क करेंगे, तो वो उन एंजाइम्स के लिए एक एसिडिक फूड को एसिडिक बना देता है। State the function of bile juice and pancreatic juice in the human digestive system. Bile juice लीवर सिक्रीट करता है और इसका काम क्या रहता है? डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो होते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे भी क्या होता है? इंटेस्टिनल ग्लैंड्स रहते हैं। ये तब वर्क करते हैं जब बाइल जूस जो है फूड में मिला रहे। जैसे आप लोग जो है कहते हो कि मम्मी हम दूध तब पिएंगे जब दूध में हॉर्लिक्स मिला रहे, तो ये भी जो है एंजाइम्स कहते हैं हम तभी वर्क करेंगे फूड पे जब फूड में बाइल जूस मिला रहेगा। पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक करने में मदद करते हैं ताकि वो सिंपलर फॉर्म में हो जाए और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। ड्रॉ एंड लेबल द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिए। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रो इज एन ऑमनिवोर्स। अच्छा, ऑमनिवोर्स कौन है? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। क्रो जो है दोनों को खाता है, प्लांट और एनिमल दोनों को, इसीलिए वो ऑमनिवोर्स कहा जाता है। इट इज सेड दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड एमीबा इज क्वाइट सिमिलर। ह्यूमन बीइंग्स और एमीबा दोनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इन विच फूड इज इंजेस्टेड एंड डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
दोनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फूड को इंजेस्ट करते हैं और डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। एमीबा में भी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, ह्यूमन बींग्स में भी डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। Hence it can be said the mode of nutrition in human beings and amoeba is similar। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सिमिलर है। Give the reason for the following: ingestion of food is difficult without teeth। बिना दांत के हम लोग फूड का इंजेशन यानी फूड को बॉडी के अंदर सॉलो नहीं कर सकते। क्यों? Teeth help in the breaking the food into small pieces। teeth क्या करता है, फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में मदद करता है। which makes it easier to swallow। जिससे जो है छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा तो उसको निगलने में आसानी रहेगी। in the absence of teeth it would be very difficult to swallow the food। teeth के एब्सेंस में जो है हम लोग खाना को swallow नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि teeth उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, teeth नहीं रहेगा तो नहीं टूटेगा। Hence ingestion of food is difficult without teeth। इसीलिए इंजेशन बिना teeth के डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव रीजन का। If we chew rice or bread for a few minutes it start tasting sweet। जब हम राइस और ब्रेड को कुछ देर तक चबाते हैं तो वो मीठा लगने लगता है। क्यों? When we chew rice or bread for a few minutes the digestive enzymes in the saliva जो हमारे माउथ में रिलीज होता है, सैलिवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं। वो स्टार्च को जो है शुगर में चेंज कर देता है। क्लियर है? जैसे राइस और ब्रेड में स्टार्च प्रेजेंट है, जब हम चबाते हैं तो हमारे माउथ से जो सैलिवा होता है उस स्टार्च के साथ मिलता है और उसको क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर हैज अ स्वीट टेस्ट, हेंस आफ्टर बीइंग च्यूइंग फॉर समटाइम्स राइस और ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट। इसीलिए शुगर का जो मीठा टेस्ट होता है और वो स्टार्च शुगर में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी राइस या हम ब्रेड को जब च्यूई करते हैं तो वो जो है मीठा लगने लगता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि राइस और ब्रेड का जो स्टार्च है वो सैलिवा की मदद से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। Bacteria present in the caspium helps in the further digestion of cellulose of the food। Bacteria present in the caspium of ruminant। ruminant यानी जो भी कर्ड च्यूइंग करते हैं, जो काउ बफेलो हो गए, जो रूमिनेशन करते होंगे, उनके कैस्पियम में बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया जो है सेल्यूलोज के डाइजेशन में मदद करता है। यानी कि बैक्टीरिया क्यों रहता है? ये बैक्टीरिया जो इसलिए रहता है क्योंकि वो प्लांट ईटर जब प्लांट को खाए तो प्लांट में जो प्रेजेंट सेल्यूलोज है उसका डाइजेशन हो सके। एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होता है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका इनर वॉल जो होता है, यहाँ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और यही फूड के डाइजेशन में मदद करता है। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विली कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे रहता है। द विली इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली क्या करता है? फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाता है? ब्लड में। ये देख रहे हो बच्चों, ये न्यूट्रिएंट है, ये एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाएगा? ब्लड में। दिस एब्जॉर्ब फूड इज पास टू द ब्लड वेसल्स present in the villi। the food thus get transported to all part of the body via the blood। और blood के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब state 1 or 2 sentences each the various process involved in the nutrition in ruminant animals। अब ruminant animals में क्या होता है? the first chamber is the largest and called the rumen। जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है वो रूमेन होता है और पहला चैम्बर होता है। क्लियर हुआ? रूमिनेंट्स में फूड का डाइजेशन कैसे होता है?
तो सबसे पहला जो चैम्बर होता है रूमेन कहते हैं। एनिमल जो है फूड को सॉलो करके जल्दी से खा के इसी में, क्योंकि वो प्रॉपरली फूड को च्यू नहीं करते, वो रूमेन में स्टोर करते हैं। रूमेन हैज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ द प्लांट मटेरियल। दिस फूड इज कॉल्ड कर्ड। अब जो रूमेन में क्या होगा, रूमेन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कर्ड का पार्शियल डाइजेशन करेंगे। The ruminant later on bring the curd back to their mouth, और ये फिर कहाँ ले जाएंगे बच्चों, माउथ में ले जाएंगे फूड को। माउथ से ओसोफेगस यानी फूड पाइप से फिर रूमेन में पार्शियल डाइजेशन होगा, फिर ये माउथ में जाएगा। बैक टू द माउथ एंड च्यू इट थ्रूली। दिस प्रोसेस और इज कॉल्ड रूमिनेशन। फिर वो उसको अच्छे तरह से चबाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। द थ्रॉली chewing of the food during the rumination helps to break down the rich cellulose content in the plant. प्लांट में जो सेलुलोज होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू डाइजेस्ट द सेलुलोज कंटेंट, और सेलुलोज कंटेंट फूड का डाइजेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे इस तरह से होता है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन इंजेक्शन ऑफ द फूड इन एमीबा थ्रू द डायग्राम। डायग्राम की मदद से एमीबा में फूड इनटेक कैसे होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन बींग्स में और एमीबा में जो है सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बिल्कुल सही। अब हम लोग देखेंगे कि एमीबा में जो है फूड का इंजेक्शन कैसे होता है। एमीबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। एमीबा का खाना क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और एल्गी होता है। When amoeba comes in contact with the food, it produces pseudopodia around the food particles. ये जो है जैसे ये pseudopodia यहाँ फूड है, तो फूड के जैसे पास अमीबा आता है तो ये अपने बॉडी को इस तरह से डिजाइन कर लेता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है pseudopodia। इसके मदद से ये क्या करता है, फूड को कैप्चरिंग द फूड को कैप्चर करता है। As the cell membranes of pseudopodia fuse, the food get wrapped into the food vacuoles. अब डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जैसे आता है इस तरह से pseudopodia इसमें जो रिलीज हो जाता है और ये फूड आता है और ये फिर pseudopodia आपस में कैप्चर हो जाता है, यानी फूड वैक्यूल्स जो है या फूड बैग यहाँ पे फूड आ जाएगा, कैप्चर होके इनसाइड में जो है फूड आ जाएगा। ट्रैप द फूड वैक्यूल्स, और इसी को हम लोग फूड वैक्यूल्स कहते हैं। अब ये एमीबा क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भेजेगा। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स टू डाइजेस्ट द फूड, और फूड क्या होगा, फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट होगा। The digested food is absorbed and used for the production of energy, movement and maintenance of the organism. फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस से जब फूड डाइजेस्ट होगा तो इसके अंदर चल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एमीबा, और एमीबा इसके मदद से जो है अपना एनर्जी रिलीज करेगा, मूवमेंट करेगा, मेंटेनेंस करेगा, बॉडी का मेंटेनेंस करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई थिंक यू लाइक्ड इट।